श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचना राजतला वाराणसी कक्षा 10 संस्कृत के विषय क्रम में हमने बताया था गद्य पद्य कथा नाटक कौमुदी तथा संस्कृत व्याकरण है। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहला जो दिया है गद्य उसको पढ़ते हैं। इसमें मैंने जैसे कि पढ़ा भी दिया है मांगलिकम, जो मांगलिकम यानी मंगल कामना की गई है, नहीं मंगल कामना के लिए प्रार्थना की गई है, वो श्लोक के जरिए। ठीक है, मैंने श्लोक का अर्थ बता दिया है, तो आप देख सकते हैं। इसके आगे हमारा जो पाठ है उसको पढ़ाते हैं। पाठ का नाम है, इस संस्कृत गद्य में पाठ का नाम है कवि कुलगुरु कालिदास। तो कवि कुलगुरु कालिदास का अर्थ होता है कवि कुल के गुरु कालिदास। ठीक है, कवि कुल के गुरु कालिदास। पाठ परिचय देख लेते हैं। इसके बाद महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनके जन्म स्थान तथा काल के संबंध में अनेक मतांतर होने पर भी अधिकांश विद्वानों का मत है कि यह मानना है कि उन्हें विक्रमादित्य के सभा रत्नों में आदर प्राप्त था तथा ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि भी प्राप्त थी, जिनका समय ईसा से पूर्व माना जाता है। वही समय कालिदास का भी प्रतीत होता है, ठहरता है। कालिदास का जन्म उज्जैनी स्वीकार किया गया है। महाकवि कालिदास ने रघुवंश और कुमार संभव दो महाकाव्य, मेघदूत और ऋतुसंहार दो खंड काव्य तथा मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम 3 नाटकों की रचना की है। कवि की सबसे श्रेष्ठ रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। इस विषय में यह प्रसिद्ध है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। तो इसका अर्थ है, सूक्ति का अर्थ है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, यानी सभी काव्यों में यह नाटक रमणीय है, किंतु उससे भी रमणीय, यानी उस नाटक से रमणीय उसकी नायिका, यानी उसमें जो नायिका है शकुंतला वह रमणीय है। अब आगे आते हैं, जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया है उसको पढ़ते हैं। तो पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत कविनाम मुकुटमणिः अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कविनाम संस्कृत कवियों में मुकुटमणि सर्वश्रेष्ठ अस्ति हैं। तो महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। न केवलं भारतदेशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु स एकतमो अस्ति। न केवल भारत देश के अपितु बल्कि समग्र विश्व से उत्कृष्ट कविषु, संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवियों में स वह एकतमो एक अस्ति हैं। तो जो स दिया है उसको यहाँ पे रख देते हैं। तो वह न केवल भारत देश के बल्कि संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवियों में से एक है। फिर से एक बार देख लीजिए। वह न केवल भारत देश के बल्कि संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवियों में से एक है। तस्यान्वद्या कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसिद्धा अस्ति। तस्य उनकी की अन्वद्या कीर्ति कौमुदी। ठीक है, तो पवित्र यश रूपी कौमुदी यानी चांदनी देश देशांतर में प्रसिद्धा अस्ति यानी फैली हुई है। तो उनकी पवित्र यश रूपी चांदनी देश देशांतर में फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वकवि कर्मणा देववाणी अलंकुरवाण स न केवलं भारतीय कवि अपितु विश्व कविः इति सर्वे आदृयते। भारत देशे
भारत देश में जन्म लब्ध्वा लेकर स्वकवि कर्मणा अपने कवि कर्म से देववाणीम अलंकुरवाड़ा देववाणी को अलंकुरवाड़ा अलंकृत करते हुए स या सुशोभित करते हुए भी कह सकते हैं स व न केवलम केवल भारतीय कवि अपितु बल्कि विश्व कबीर यानी विश्व के कवियों के द्वारा सर्वे आद्रियते यानी सर्वे माने सभी आद्रियते माने सम्मानित किए जाते हैं यानी किए जाते हैं भी कह सकते हैं। कहाँ गया? भारत देश से जन्म लब्ध्वा भारत देश में जन्म लेकर अपने कवि कर्म से देववाणी को शोभित करते हुए वह न केवल भारत के संपूर्ण कवियों के द्वारा बल्कि विश्व कवियों के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। विशेष को एक बार देखिए, भारत देश में जन्म लेकर अपने कवि कर्म से देववाणी को अलंकृत करते हुए वह न केवल भारतीय कवियों बल्कि संपूर्ण विश्व के कवियों के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। वाग्देवता भरणभूतस्य प्रथितयशसा कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले च अभवत् किं च आसीत् तत् जन्मवृत्तम् इति सर्वम् अधुनापि विवादकोटिं न अतिक्रामति। वाग्देवता भरणभूतस्य वाग्देवता यानी वाणी की देवी भरणभूतस्य आभरण यानी आभूषण स्वरूप यानी यहाँ पे कह सकते हैं वाणी की देवी अर्थात सरस्वती देवी या सरस्वती माता के आभरणभूतस्य आभूषण स्वरूप प्रथित यशस प्रसिद्ध यशस यानी यश वाले कालिदास का जन्म कस्मिन् प्रदेशे किस प्रदेश में काल में कुल में च देखिए च अभवत ठीक है इसको पढ़ेंगे च अभवत तो च यानी और अभवत हुआ था किम च आसीत इसको अलग कर दीजिए। देखिए इसमें जो किम च दिया है ना तो इसको किम जो यह दिया है ये म का रूप ले लेगा तो यानी किम हो जाएगा च ठीक है। च का अर्थ होता है और आसित था। तत्जन्म यानी यहाँ पे देखिए तत्जन्म यानी जो ज है ये त का रूप लेगा यानी तत्ज यानी तत् हो जाएगा जन्म यानी जन्म वृत्तम इति ऐसा सर्वम अधुनापि सभी अधुनापि आज भी विवाद कोटि या विवाद की सीमा से नहीं अतिक्रामति परे है ठीक है। तो यहाँ जो न है उसको हम इस तरीके से ले आए परे नहीं है या हटा नहीं है। तो इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं। वाणी की देवी अर्थात सरस्वती देवी के आभूषण स्वरूप वाणी की देवी सरस्वती देवी के आभूषण स्वरूप यानी वाणी की देवी अर्थात सरस्वती देवी के आभूषण स्वरूप प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म किस प्रदेश में किस काल में और किस कुल में हुआ था ठीक है। जो इति यहाँ पे दिया है ये हम यहाँ पे ले जाते हैं ऐसा होता है लेकिन यहाँ पे रखेंगे ये कहाँ गया कुछ देखते हैं। पहले ये भी देख लेते हैं। किम च आसित यानी क्या था च और क्या था तत् जन्म वृत्तम उनका यानी उनके जन्म का वृत्तांत या समाचार। वृत्तम माने होता है समाचार या वृत्तांत। इति ये सर्वम सभी ऐसा भी होता है लेकिन यहाँ पे हम सेंटेंस बनाने के लिए ये रखेंगे। अधुनापि आज भी विवाद की कोटि से न अतिक्रांति हटा नहीं है। तो इसका पूरा अर्थ इस तरीके से हो जाएगा। वाणी की देवी अर्थात सरस्वती देवी के प्रसिद्ध यश वाले वाणी की देवी अर्थात
सरस्वती देवी के आभूषण स्वरूप प्रसिद्ध है। यश वाले कालिदास का जन्म किस प्रदेश, काल और कुल में हुआ था? ठीक है, और उनका वृत्तांत या समाचार क्या था? यानी उनके जन्म का वृत्तांत या समाचार क्या था? ये सभी या ऐसा सब आज भी विवाद कोटि यानी विवाद की कोटि से या विवाद की सीमा से परे नहीं है, हटा नहीं है। इतर कवय इव कालिदास आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्राय धृतमौन एव अस्ति। इतर कवय यानी दूसरे कवय, कवि की, ई माने भांति या समान या तरह भी कह सकते हैं। कालिदास ने आत्मज्ञापने अपना परिचय स्वकृतिषु अपनी कृतियों में प्रायः धृतमौन मौन ये माने ही अस्ति माने हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है इतर कवय इव दूसरे कवि की भांति यानी दूसरे कवियों की भांति कालिदास ने अपना परिचय यानी अपने परिचय में अपनी कृतियों में प्रायः यानी अपना परिचय देने में अपनी कृतियों में प्रायः मौन ही धारण किए हैं। दूसरे कवियों की भांति कालिदास ने अपना परिचय देने में अपनी कृतियों में या अपनी रचनाओं में प्रायः मौन ही धारण किए हैं। अन्य अपि कवयस्त तत्नाम संकीर्तन मात्रात् एव स्वीयां वाचं धन्यां मत्वा मौनम अवलंबन्ते। अन्य भी या दूसरे भी कवयस्त यानी कवय हो जाएगा। यहाँ पे जो दिया है कवय, ये जो स है ये ईश्वर का रूप लेता है, तो यहाँ पे कवय कवि, तत् जो न है ये त का रूप लेगा, तत् नाम यानी उनका नाम, सकीर्तनम यानी लेने से ही, मात्रा यानी लेने से, ये माने ही होता है, मात्रा माने मात्र यानी कवियों उनका नाम लेने मात्र से ही स्वयं अपनी वाचम वाणी को धन्याम धन्य मत्वा मानकर मौनम अवलंबनते, मौन अवलंबनते माने धारण कर लेते हैं। तो दूसरे कवि भी उनका नाम मात्र लेने से ही अपनी वाणी को धन्य मानकर मौन धारण कर लेते हैं। यानी दूसरे कवि भी उनका नाम मात्र लेने से ही अपनी वाणी को धन्य मानकर मौन हो जाते हैं, मौन धारण कर लेते हैं। तथापि अंतर्बहिसाक्ष्यम अनुसृत्य समीक्षका कवि परिचय यावच्छक्यम प्रस्तुवन्ति। फिर भी अंतर्बहिसाक्ष्यम अनुसृत्य आंतरिक और बाहरी साक्ष्य यानी समीक्षकों के अनुसार, समीक्षका यानी साक्ष्यों के अनुसार समीक्षक कवि परिचय कवि का परिचय यावच्छक्यम यानी इच्छानुसार प्रस्तुवन्ति माने प्रस्तुत करते हैं। फिर भी आंतरिक और बाहरी साक्ष्यों के अनुसार, आलोचना के अनुसार आलोचक यानी समीक्षक कवि का परिचय इच्छानुसार प्रस्तुत करते हैं। एका जनश्रुति अति प्रसिद्धास्ति यया कवि कालिदास विक्रमादित्यस्य भारतनेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः। एका एक जनश्रुति यानी लोकोक्ति या कथा, ठीक है, एक जनश्रुति या लोकोक्ति या लोक कथा के जरिए भी कर सकते हैं। अति प्रसिद्धास्ति बहुत प्रसिद्ध, अस्ति इसी में छिपा हुआ है यानी प्रसिद्ध है। एक लोकोक्ति बहुत प्रसिद्ध है। या जिससे कवि कालिदास विक्रमादित्य से विक्रमादित्य के सभारत्नेषु सभारत्नों में मुख्य यानी अद्वितीय भी कह सकते हैं, इति यानी मुख्य रूप से, इति ख्यापितः इति माने इस प्रकार या ऐसे, ख्यापितः में प्रसिद्ध है। तो एक जनश्रुति यानी लोकोक्ति में यह प्रसिद्ध है कि एक लोकोक्ति में यह प्रसिद्ध है जिससे कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में से मुख्य यानी सभारत्नों में मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। परंतु अत्रापरा विडंबना समुत्पद्यते। परंतु अत्रापरा यहाँ दूसरा माने
अपरा माने होता है दूसरी, विडम्बना यानी समस्या, समुत्पत्ति माने उत्पन्न हो रही है। परंतु यहाँ दूसरी समस्या उत्पन्न होती है। विक्रमादित्यस्य अपि स्थितिकालः सूत्रां स्पष्टो नास्ति। विक्रमादित्यस्य अपि विक्रमादित्य के भी स्थितिकाल सूत्रां भली भांति स्पष्ट न अस्ति नहीं है। अस्ति सीमित पे न अस्ति, न को अलग कर देंगे, अस्ति अलग हो जाएगा यानी न अस्ति हो जाएगा। विक्रमादित्य की भी स्थिति काल यानी विक्रमादित्य का भी स्थिति काल भली भांति, सूत्र माने भली भांति, स्पष्ट माने स्पष्ट, न अस्ति माने स्पष्ट नहीं होता है यानी नहीं है। विक्रमादित्य की भी स्थिति यानी विक्रमादित्य का भी स्थिति काल भली भांति स्पष्ट नहीं है। केचित् मन्यन्ते यत् विक्रमादित्यस्य उपाधिधारणो द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिक आसीत् कविरसौ। केचित् मन्यन्ते यानी कुछ, मन्यन्ते माने मानना है यानी कुछ का मानना है। यत् माने कि विक्रमादित्यस्य उपाधि धारण, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालिक आसित माने थे। कवि यानी कवि, अस माने यह यानी वह, तो कुछ का मानना है कि वह यानी महाकवि कालिदास, कुछ का मानना है कि महाकवि कालिदास विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालिक थे। कालिदासस्य मालविकाग्निमित्र नाटकस्य नायको अग्निमित्र शुंगवंशी आसीत्। कालिदासस्य महाकवि यानी कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक के नायक अग्निमित्र शुंगवंशीय आस्मने थे यानी शुंगवंश के थे। तो कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र शुंगवंश का था। स एव विक्रमादित्यस्य उपाधिं धृतवान् यस्य सभारत्नेषु एक कालिदासः आसीत्। स एव वही विक्रमादित्य की उपाधि धृतवान माने धारण करने वाले, यश माने जिसके सभारत्नों में से एक कालिदास आसित माने थे। तो वही विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वालों में, तो यहाँ पे फिर से देख लीजिए, तो वही विक्रमादित्य की सभारत्नों में उपाधि धारण करने वाले, देखिए यहाँ पे इधर है, तो वही विक्रमादित्य के सभारत्नों में उपाधि धारण करने वाले कालिदास थे या कालिदास एक थे। तो वही इस तरीके से भी ले सकते हैं, इस तरीके से भी अर्थ हो जाएगा इसका। वही विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वालों में से कालिदास करने वाले जिसके सभारत्नों में से एक कालिदास भी थे। तस्य राज्ञ स्थिति काल ख्रीष्टाब्द प्रागाशित। तस्य उस राज्ञ माने राजा के स्थिति काल ख्रीष्टाब्दा प्रागा आसित यानी ईशा पूर्व, प्रागा माने होता पूर्व, पहले भी कहते हैं, आसित माने था। उस राजा की स्थिति काल यानी राजा का स्थिति काल ईशा पूर्व था। स एव स्थिति काल कवेर अपि सिद्ध्यति। वही स एव वही स्थिति काल समय काल भी कह सकते हैं। कवेर अपि कवि की भी सिद्ध्यति में सिद्ध होती है। वही समय काल या स्थिति काल कवि की भी सिद्ध होती है। कवि कालिदासस्य जन्मस्थान विषये अपि नैकमत्यम् अस्ति। कवि कालिदासस्य जन्मस्थाने विषये अपि, कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी अनेकमत्यम् अस्ति, अनेक मत है। देखिए इसमें विषय अपि अनेक मत अस्ति है। तो कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी अनेक मत है। एतावान् कवेरस्य महिमा अस्ति यत् सर्वे एव तं स्वदेशीयं साधयितुं तत्परा भवन्ति। एतावान् यही कवेरस्य कवि की महिमा यानी इस कवि की, इस एतावान माने इस कविरस्य यानी कवि की महिमा
अस्ति है, यत् माने कि सर्वे एव सभी, एताम माने उन्हें, स्वदेशम अपने अपने, स्व माने होता है अपने, देशियम देशीय देश का, साधित में सिद्ध करने में, तत्पर माने लगे या तत्पर, भवन्ति माने होते हैं, ये तत्पर है भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो गया है, इस कवि की महिमा है कि सभी उन्हें अपने अपने देश का सिद्ध करने में या सिद्ध करने में तत्पर हैं। कश्मीरवासी विद्वांस कश्मीरोद्भवम तम मन्यन्ते, बंगवासिनश्च बंगदेशीयम, ठीक है। कश्मीरवासी विद्वान कश्मीर और बंगवासी बंगाल के वासी बंगाल देश में, ठीक है, बंगाल देश में उद्भव माने उत्पन्न, मन्यन्ते माने मानते हैं। तो कश्मीरवासी विद्वान कश्मीर में और बंगाल के यानी बंगाल में रहने वाले बंगाल में उनका जन्म मानते हैं। अस्ति तावद् अन्यो अपि समीक्षक वर्ग यस्य मतेन कालिदास उज्जयिनां लब्धं जन्म आसीत्। अस्ति है तावद् अन्यो अपि, दूसरे भी यानी दूसरे भी, तब तक दूसरे भी, तावत माने तब तक, अन्य अपि यानी दूसरे भी, समीक्षक वर्ग यानी आलोचक या समीक्षक वर्ग, इसमें जिसके मतेन मतानुसार कालिदास उज्जैना माने उज्जैन में यानी कालिदास उज्जैना माने उज्जैन में जन्म लब्ध जन्म आसीत, लब्ध माने लिया, जन्म माने जन्म, आसीत माने था। तो दूसरा समीक्षक वर्ग है, तब तक दूसरे भी समीक्षक वर्ग हैं, जिसके मतानुसार कालिदास का जन्म उज्जैन में यानी कालिदास का जन्म उज्जैन था। कालिदास ने जन्म उज्जैन में लिया था। तब तक दूसरा भी समीक्षक वर्ग है, जिसके मतानुसार कालिदास ने उज्जैन में भी जन्म लिया था। उज्जयिनीं प्रति कवेः स अतिशयो अनुराग एतत् मतं पुष्णाति। उज्जयिनीं प्रति, उज्जैन के प्रति कवेः माने कवि की, सतिशयो अनुराग अत्यधिक प्रेम या अनुराग, एतत् मतम यानी इस मत को, पुष्णाति माने पुष्ट करती है। उज्जैन के प्रति कवि की अत्यधिक प्रेम, कवि का अत्यधिक प्रेम इस मत की पुष्टि करता है या पुष्टि करता है। उज्जैन के प्रति कवि का अत्यधिक प्रेम इस मत की पुष्टि करता है या पुष्टि करता है। यहीं पे ये जो पैराग्राफ था समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। ओके। और एक बात, इसे आप एक सारांश के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन मतलब प्रश्न में आता है सारांश लिखिए। तो अगर आप ये अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपको अगर इसमें नहीं समझ में आया तो आप पूछ भी सकते हैं। अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एक आप लोग का सारांश यानी एक क्वेश्चन मतलब एक प्रश्न आपका हल हो जाता है। इसलिए इसको अच्छे से और ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और ज़्यादातर हो सके ना लिख कर इसका रिवीजन करिए, मतलब याद कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर नहीं समझ में आता तो पूछिए। हम ये कहेंगे कि ज़्यादातर पूछने का काम करिए, क्या जो नहीं आ रहा है इसमें, जिस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता, जिस वाक्य को नहीं जो पढ़ा रहे हैं अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो वो भी पूछ सकते हैं।